राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया राजस्थानी भाषा को लेकर, आज उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर जो बच्चे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो बच्चे जो राजस्थानी भाषा के लिए पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ वीसी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, भूख हड़ताल पर बैठे। आइए बात करते हैं उनसे कि इस मुद्दे पर वो क्या समझते हैं, क्या राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल गई है, क्या राजस्थानी भाषा अब राजस्थान में लागू होगी। ऐसी का जो रिजल्ट आया अभी, क्या इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है और जो उन्होंने विशेष पीठ ने जो निर्णय लिया है, वो हमारे निश्चित रूप से जो राजस्थानी की लंबी लड़ाई चल रही है, जो 1944 में दिनाजपुर सम्मेलन से शुरू हुई, उसके वो मील का पत्थर साबित होगी। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देशित होना सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएगा और निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। जो तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब राजस्थानी भाषा को लेकर मान्यता मिल गई है, खुशी की लहर ऐसा। अब मान्यता नहीं मिली है, ये हमारे लिए एक कदम है। अभी लंबी दूरी अपने को तय करनी है, उसके लिए छोटे छोटे कदम ही मीलों चल पाएंगे। उसको यहाँ पीएचडी कर रहे हैं जी, और इसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं जी जी। तो इस विषय को और इस विषय में क्या गंभीरता लेते हैं आप? इसमें यही अब सरकार को इसको और अपने को अब जो राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी समाज है, उसको अब सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। जैसे अभी जो भाजपा की सरकार है, उनके ऊपर हम लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि वो प्राथमिक शिक्षा में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित किया है उसको लागू करे, उसके लिए कैरिकुलर बनाए, उसके लिए लोगों को तैयार करे, उसके लिए अलग से कमेटी बना के पाठ्यक्रम तैयार किए जाए और जल्द से जल्द क्रमिक रूप से इसमें लागू किया जाए, जिससे कि आने वाला समय राजस्थानी का समय है, आने वाला समय लोक भाषाओं का, लोक संस्कृति का समय है, उसको अपन संरक्षित कर पाएँ, संवर्धित कर पाएँ। वीसी ऑफिस के बाहर यहाँ पर अनशन पर कुछ लोग बैठे थे, वो लोग आज हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इस भाषा को लिए, इस पकड़ के लिए, इस पूरे काम को लिए यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, बड़ा ही स्वागत योग्य फैसला है। हम राजस्थान वासियों को दिल खोल करके इसका फैसले का स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जो अनुसूची है 8वीं, उसके अंदर इसको शामिल जल्दी से जल्दी किया जाए। और इसके लिए राजस्थानी विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी भाषा का विभाग नहीं था, उसके लिए हमने गत दिनों 6 दिन के लिए भूख हड़ताल की थी। और हमारी इस मांग को जो कल फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का, इसको और मजबूती मिली है और अच्छी तरीके से मांग को हम उठाने का प्रयास करेंगे। पूजा, लड़की होने के नाते आपने यहाँ पर संघर्ष किया, धरना दिया, बाकी अलग अलग प्रोटेस्ट में हम लड़कियों को देखते हैं, लेकिन भाषा जैसी गंभीर विषय को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया। अब इस विषय पर आप क्या गंभीरता लेते हैं? देखिए, एक लड़की होने के नाते, जैसे मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हूँ, मेरी माँ, मेरी दादी यही भाषा बोल के बड़े हुए हैं राजस्थानी में, खुद भी ये राजस्थानी भाषा बोलती हूँ। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आई, मैंने देखा कि यहाँ पे एक राजस्थानी भाषा का विभाग नहीं है और भाषाओं के मिलते हैं, तो मेरे मन में एक पीड़ा थी। उस पीड़ा को लेकर ही मैं भूख हड़ताल पर बैठी और मैंने चाहा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट बने। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा कदम है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है, तो हमें भी उत्साह मिल रहा है कि अब निम्न स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर राजस्थानी पढ़ाई जाएगी। तो सीधी बात है कि आगे उच्च स्तर पर भी ये अपने आप ही आएगी, उच्च शिक्षा में भी सम्मिलित की जाएगी। जो हम संघर्ष कर रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में वो सफल हो और हमें हमारी मातृभाषा पढ़ने को मिले। और जो हमने संघर्ष किया है वो इसी तरीके से और लोगों तक पहुँचे, ये बात कि राजस्थानी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। राजस्थानी जब बच्चे पढ़ने चालू होंगे ना, तब उन्हें अपने आप मन में ये आएगा कि हाँ, हमें आगे भी इसमें काम करना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा राजस्थानी के नाते। अन्य राज्यों के अंदर अब मराठी, गुजराती पहले से पढ़ाई जा रही है। हमें तो ये दुख की बात भी है कि इतने सालों बाद ये चीज़ देखने को मिल रही है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी मातृभाषा आज़ाद नहीं हो पाई। लेकिन अब खुशी है कि एक छोटी सी लहर हम सब में आई है कि राजस्थानी हमें पढ़ने को मिलेगी। बीकानेर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में आके आप इलेक्शन जैसी बड़ी उपलब्धि चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, छात्र हित की बात करूं, तो यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा आपके लिए कितना गंभीर है? ये मुद्दा यूनिवर्सिटी रे खातर गंभीर है, भी तो पूरे प्रदेश रे खातर भी गंभीर है। राजस्थान रे में राजस्थानी री बात काफ़ी लंबे समय में चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसलो आयो है, वो कठी ने कठी ई जकी चिंगारी है, इन्हें आग देवने रो काम करियो है। और संपूर्ण राजस्थान रे में एक खुशी री लहर है, क्योंकि इतने संघर्ष रे बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है और जो आदेश दियो है, निर्देश दियो है, वो स्वागत योग्य है। आपका शुभ नाम? महिपाल सिंह। आप क्या करते हैं? लॉ स्टूडेंट हूँ फिलहाल, और एजुकेशन फील्ड में मैं काम भी करी हूँ। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट रो निर्णय है, वो एक तो बड़ो सराहनीय है।
अगर आज बात करें कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में ही अगर राजस्थानी भाषा ग्राउंड लेवल में जा प्राथमिक लेवल में जा अगर पढ़ाई जाए तो एक आगे बड़ो कदम रही। एक अभी बात करें कि आज बड़ी बड़ी स्कूल्स में जो भी प्राइवेट स्कूल्स है बट जर्मन पढ़न मिले, फ्रेंच पढ़न मिले, ठीक है, अदर लैंग्वेज जितना भी कोर्सेज पे टावरन सिखाया करे। अगर राजस्थानी भाषा ने भी अगर प्राइवेट स्कूल में बढ़ावा दे तो ये जो बच्चा है आज री जबकि नई पीढ़ी निकल रही है अभी संस्कारों जोड़ी राजस्थान रे मूल्यों, राजस्थान रे साहित्यों, राजस्थान रे इतिहासों भी। ये बड़ी बात है कि राजस्थान में यहाँ जर्मन सिखाई जाती है, अच्छी बात है, जर्मन सीखनी चाहिए, लेकिन यहाँ की मूल भाषा है उसको तो सिखाओ कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सुनना अमन जयपाल। अमन, आप क्या करते हैं? मैं लॉ का छात्र हूँ। लोग कहते हैं आप कहाँ से हैं? मैं श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में जो राजस्थानी भाषा बोली जाती है और यहाँ जयपुर में जो राजस्थानी भाषा बोली जाती है, इस पर और इस फैसले पर क्या कहना चाहते हैं? हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं। यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आज से कुछ दिन पहले हम मेरे लॉ कॉलेज के साथ ही वहाँ पे धरने पर भी बैठे थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इसकी राजस्थानी विभाग स्थापित हो और इसके अंदर स्टूडेंट आए और इसको पढ़ें। जैसे कि अपने विद्वानों ने बोला है कि जैसे अपने को अपना इतिहास जितना ज़्यादा पता होता है ना उसके बाद जो आदमी प्रगति करता है ना वो तभी प्रगति कर पाता है जब उसको अपने इतिहास का पता होता है। तो अपने को भाषा का ये साहित्य कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी उपलब्ध ही नहीं करवा रही है।